जब मैं था बस 7 बरस का, अम्मी ने हंसकर यूं कहा, एक नन्ही बहन आने वाली है तुम्हारे साथ खेलने के लिए और तुम बनोगे उसके साया। जब वो आई तो मैंने उसके नन्हे नन्हे हाथों को छुआ। मेरी तो दुनिया महकने लग गई। सबसे कहने लगा मेरे घर तो मुन्नी आई है। स्कूल जाता तो दिल में एक ही ख्याल होता कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं और मुन्नी के साथ खेलूं। दरवाजा खुलते ही वो मेरे पास दौड़ कर आती। कभी चमचों को बनाते हम तलवार और लड़ाइयाँ होती और फिर सुलह हो जाती। कभी कागज के जहाज और कभी कागज की टोपियां। आज मैं तुम्हें फिर से छोटी बोलूंगा और आज ही ये खबर आई है कि हमारा वो घर जहां गुजारा था बचपन हमने, जहां अम्मा अब्बा की खुशबू थी, वो घर अब नीलाम किया जाएगा। अब वो घर किसी का भी नहीं रहेगा और हर एक का हिसाब अलग अलग कर दिया जाएगा। क्या आज सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की वजह से मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे एक दूसरे के लहू के प्यासे हो गए? अम्मी दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही थी, आ जाओ बच्चों, बीमार हो जाओगे, बारिश तेज हो रही है। और हम कहते बस 2 मिनट और। छोटी, तुमको याद है अम्मी का वो लंबा चौड़ा पलंग जिसमें हम सब एक ही कमरे में सोते थे और कोई ऊंचा नहीं, सब बराबर होते थे? इत्तेफाक से आज मैं इसी कमरे में बैठा तुम्हें खत लिख रहा हूँ जहाँ पहली बार तुमने मुझे भैया कहा था। क्या तुमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि जिस जायदाद पर आज तुम लोग इतना लड़ झगड़ रहे हो, उसी के सहन में पहली दफा तुमने मेरी उंगली थामी थी? बड़े हुए, रास्ते जुदा हुए, शादियां हुई, हर चीज ने रंग बदले। मोहब्बत की जगह नफरतों ने ले ली। ये बचपन में माँ बाप ही थे जो हमें जोड़े रखते थे, लेकिन अब वो जुड़ना इतना आसान ना था। वो कैसे बहन भाई थे जो एक दूसरे की शक्ल ना देखने की कसम खा लेते थे। बचपन में एक चादर ओढ़कर सोते थे, एक कमरे और एक छत के नीचे। दिन भर की लड़ाइयाँ और रात को मिट जाती थी। छोटी, तुमने अपने बेटे को बताया कि मैंने उसको गोदों में बहुत खिलाया था? याद है मेरी बेटी जब जमीन पर गिरने लगी थी तो तुमने झूले की रस्सी को थामा था? अम्मी की जोरदार आवाज आती, टीवी की आवाज कम करो, आंखें खराब हो जाएंगी, दूर से बैठकर देखो। कल जब पुराने कमरे की सफाई की तो एक बोसीदा सा संदूक हाथ आया। खोला तो जैसे माजी की गलियों में खो गया। तुम्हारी गुड़िया और मेरी पतंग और तुम्हारी टूटी हुई घड़ी, सब चीजें वैसे ही रखी हुई थी जैसे हम लोगों ने छोड़ा था। हम लोगों ने एक दूसरे को खत लिखने में जरा देर कर दी। अब मुझे यही बेहतर लगता है कि सब कुछ बिक जाए। जिस जमीन ने रिश्ता तोड़ दिया वो जमीन ही क्यों ना खत्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि एक बार चुपके से बिना किसी को बताए इसी घर में आओ और बचपन की तरह मेरे साथ बैठ जाओ। फिर चाहे ये घर बिक जाए, कोई गिला नहीं, पर इसके हर कोने को एक बार देख ले। हम दोनों मिलकर इस हवेली को एक बार अलविदा कह कर देख लें।